नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। 16 अगस्त 2025 पूरा छत्तीसगढ़ श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आस्था के रंग में रंगा हुआ नजर आएगा। जहां एक ओर मंदिरों में भजन कीर्तन गूंजेंगे, वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार ने जो निर्णय लिया है, एक बड़ा निर्णय लिया है। एक ऐसा निर्णय लिया है जो सीधे जुड़ा है जन आस्था और परंपरा से। छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने आदेश जारी किया है कि 16 अगस्त 2025 यानी जन्माष्टमी के दिन पूरे राज्य में पशु वध गृह और मांस की बिक्री की दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी। चाहे वो नगर निगम हो, नगर पालिका परिषद हो या नगर पंचायत, राज्य के सभी नगरीय निकाय जो क्षेत्रों में यह नियम लागू रहेगा। अजय तिर्की जो अवर सचिव हैं छत्तीसगढ़ शासन ने इस आदेश पर डिजिटल हस्ताक्षर किए हैं और इसे राज्य के सभी कलेक्टरों, नगर निगम के आयुक्तों और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को भेजा गया है। इसका उद्देश्य जन्माष्टमी जैसे पवित्र अवसर पर आस्था का सम्मान और सामाजिक सौहार्द बनाए रखना है। कृष्ण जन्माष्टमी एक ऐसा पर्व है जहां घर घर में बांसुरी की मधुर धुन सुनाई देती है, जहां आंगनों में दही हांडी फूटती है और जहां हर दिल में बस एक ही भाव, भक्ति और उल्लास। ऐसे में सरकार का यह कदम जन आस्था के सम्मान की दिशा में एक अहम फैसला है। असल में यह कोई नया नियम नहीं है। साल 2002 में भी पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग ने ऐसे 17 विशेष अवसर तय किए थे जब मांस बिक्री और पशु वध गृह बंद रखने का आदेश जारी किया गया था। जन्माष्टमी उसी विशेष अवसरों में से एक है। इस वक्त जो रायपुर के बाजार में जो जन्माष्टमी के एक दिन पहले तक जो दुकानों में भीड़ है, लेकिन कल से यहाँ के सभी मांस विक्रेताओं को अपनी दुकान बंद रखनी पड़ेगी। अगर जो मांस बेचने वाले यदि नियम तोड़ेंगे तो नगर निगम और प्रशासन के साथ ही नगर पालिका, नगर पंचायत उन पर कार्रवाई कर सकता है। ये वहीं जो कल यानी 16 अगस्त को पूरा छत्तीसगढ़ कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव में डूब जाएगा। मंदिर सजेंगे, झांकियां निकलेंगी और हवा में गूंजेगी नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। और इस उल्लास में मांस बिक्री और पशु वध गृह भी रहेंगे बंद, ताकि आस्था और परंपरा का सम्मान जो है ये बना रहे। छत्तीसगढ़ वासियों से लोकल टीवी की भी अपील है, आस्था के इस पर्व को मिलजुल कर मनाएं और सरकार के इस आदेश का पालन करें, क्योंकि जब परंपरा और आस्था को सम्मान मिलता है तभी समाज में सौहार्द और शांति बनी रहती है। इस मामले को लेकर जो नगर पंचायत के उपाध्यक्ष हैं सुशील यादव जी से बातचीत करेंगे और उन्हें जोड़ने के बाद उनसे पूछेंगे कि सुशील जी इस आदेश को लेकर क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि सुशील जी यादव समाज के पदाधिकारी है। सुशील जी, लोकल टीवी में स्वागत है आपका। सुशील जी, जानना चाहूंगा, कल जो शासन ने एक आदेश जारी किया है कि कल 16 अगस्त की तारीख है, कल कृष्ण जन्माष्टमी का एक बड़ा पर्व है। उस दिन जो मांस बिक्री पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, पशु वध गृह ये भी बंद रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे सरकार के इस आदेश को लेकर सुशील जी? हाँ, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा जी। इन्होंने जो देखकर जो बंदकाव किया है जी, आवेदन दिया है जी, आवेदन दिए थे, उसके लिए जो बड़ा कदम उठाया है उसके लिए जी। सुशील जी, जिस तरह से राज्य की विष्णुदेव साय सरकार ने, आप लोग जैसा बता रहे हैं कि आप लोगों ने आवेदन दिया था, यादव समाज के आवेदन को उन्होंने स्वीकार किया और उस पर बड़ा कदम उठाया है, उन्होंने कड़ा फैसला लिया है, उसे किस रूप में देखते हैं? ये हमारे यादव समाज के लिए गर्व का विषय है कि बहुत सारे हमारे पशुओं का बचाव हो रहा है, बच रहा है, कहने का मतलब जी, एक उपलब्धि है। जी। हाँ।
सुशील जी, ये भी जानना चाहूंगा कि कल देवभोग में किस तरह के आयोजन रखा गया, किस तरह का कार्यक्रम देवभोग में होने वाला है, उसके विषय में लोकल टीवी के दर्शकों को बताइए। हाँ, प्रत्येक साल की भांति इस साल भी जन्माष्टमी का पर्व पूजा अर्चना होगी। कलश यात्रा कल 4 बजे है जी निकालेंगे और उसके बाद पूजा हो जाए, फिर शोभा यात्रा है रविवार को 17 तारीख को। जी ये है लगभग कोई 9:30 बजे से जी कोई 1 बजे तक लगभग। जी उसके बाद भोग भंडारा है। जी ऐसी कार्यक्रम। जी सुशील जी, चूंकि आप नगर पंचायत उपाध्यक्ष जैसे बड़े पद पे भी हैं, यादव समाज के भी आप पदाधिकारी हैं, तो नगर पंचायत की जनता के साथ ही यादव समाज के बंधुओं से क्या अपील करना चाहेंगे? कि सभी से अपील यही करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में आए और पूजा अर्चना करें और फिर शामिल हों इस पूजा में। जन्माष्टमी पर्व अच्छे से धूमधाम से मनाएं साथ मिलकर। जी चलिए सुशील जी, बिल्कुल लोकल टीवी के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपने रात को 11 बजे समय दिया, इसके लिए भी आपका विशेष आभार। तो सुशील यादव जी को आपने सुना, उनका कहना है कि एक दिन के लिए जो मांस की दुकानें बंद रहेगी, पशुवध गृह जो पशुओं का जो वध किया जाता है वो गृह भी बंद रहेगा। इसके लिए उन्होंने राज्य शासन का आभार व्यक्त किया है। सुशील जी ने कहा है कि कल शाम 4 बजे कलश यात्रा निकाला जाएगा, इसके बाद पूजा पाठ किया जाएगा जो देवभोग के जगन्नाथ मंदिर में। इसके बाद अगले दिन रविवार को शोभा यात्रा निकाला जाएगा। उन्होंने आमजनों से भी अपील की है कि इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेवें और पूजा में शामिल होने के लिए पहुँचे और शोभा यात्रा में भी शामिल होने के लिए पहुँचे। इस तरह की अपील भी सुशील जी के द्वारा की गई है।